जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 10 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स। 10 अगस्त 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, विश्व आदिवासी दिवस या विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में स्वदेशी आबादी के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व भर में स्वदेशी आबादी के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। और 9 अगस्त 2022 की विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी इस बार की? तो पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। क्या थी विश्व आदिवासी दिवस 2022 की थीम? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र ने 23 दिसंबर 1994 को, संयुक्त राष्ट्र ने 23 दिसंबर 1994 को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने कब प्रस्ताव पारित किया था? 23 दिसंबर 1994 को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया था। यह दिन 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को चिन्हित करता है। यह जो 9 अगस्त है, यह दिन 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को चिन्हित करता है। स्वदेशी लोग अद्वितीय संस्कृतियों और लोगों तथा पर्यावरण से संबंधित तरीकों के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। स्वदेशी लोग अद्वितीय संस्कृतियों और लोगों तथा पर्यावरण से संबंधित तरीकों के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। आदिवासी लोगों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषज्ञों को बरकरार रखा है। दुनिया भर में लगभग 90 देशों में अनुमानित रूप से 476 मिलियन स्वदेशी लोग निवास करते हैं। आदिवासी लोग करीब 7000 भाषाएं बोलते हैं और 5000 विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासी लोग करीब 7000 भाषाएं बोलते हैं और 5000 विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, किस देश में दुनिया का सबसे महंगा कचरा बैग लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस ने। किस देश में दुनिया का सबसे महंगा कचरा बैग लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस में लॉन्च किया है। और इस बैग की कीमत क्या है? तो ये $1790 का है। कितने का है? $1790 का बैग है। और इसे बनाया किस कंपनी ने है? तो लग्जरी फैशन ब्रांड बैलेंसिएज। किसने बनाया है? बैलेंसिएज ने बनाया है। प्रश्न नंबर तीसरा, मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने। मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने। और अमित शाह कौन है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। यह पुस्तक देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों के द्वारा लिखी गई है। ये जो मोदी @20 पुस्तक है, ये हमारे देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर चौथा, 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये गांधीनगर में। 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये गांधीनगर में। और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये जो डिफेंस एक्सपो है, ये 28 से 22 अक्टूबर तक हो रहा है। यह इसका 12वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है डिफेंस एक्सपो का? यह 12वां संस्करण होगा। और ये डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम क्या रहेगी इस बार की?
पाथ टू प्राइड, क्या रहेगी? पाथ टू प्राइड। और ये रक्षा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा। रक्षा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा डिफेंस एक्सपो। प्रश्न नंबर 5वां, 15 अगस्त पे कहां पर 220 फीट लंबा भारत अमेरिका का झंडा लहराया जाएगा? तो ये बोस्टन में। 15 अगस्त पे कहां पर 220 फीट लंबा भारत और अमेरिका का झंडा लहराया जाएगा? तो ये अमेरिका के बोस्टन में फहराया जाएगा। कहां पे? बोस्टन में। अपना देश भारत 15 अगस्त को भारत आज़ादी की 15वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। अपना देश भारत 15 अगस्त को भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। कौन सी वर्षगांठ मनाने जा रहा है? अपना देश भारत 15 अगस्त को भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस समारोह में 32 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जो ये समारोह होगा इसमें कितने देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे? तो ये 32 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये और एक और इसमें एक क्वेश्चन है, इस मतलब इम्पोर्टेंट, जो मैसाचुसेट्स के गवर्नर चार्ली बेकर ने भारत आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारत दिवस घोषित किया है। किसने घोषित किया है? तो ये मैसाचुसेट्स के गवर्नर चार्ली बेकर ने भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारत दिवस घोषित किया है। भारत दिवस 14 और 15 अगस्त को मनाया जाएगा। भारत दिवस 14 और 15 अगस्त को मनाया जाएगा। भारत दिवस किसने घोषित किया है? तो ये गवर्नर चार्ली बेकर ने। किसने? गवर्नर चार्ली बेकर ने भारत दिवस घोषित किया है। और ये गवर्नर कहाँ के हैं? मैसाचुसेट्स के। कहाँ के हैं? मैसाचुसेट्स के गवर्नर हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये वी प्रणव बने हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये वी प्रणव बने हैं। यह शतरंज का एक टूर्नामेंट, मतलब यह शतरंज का टूर्नामेंट रोमानिया में आयोजित हुआ था। ये जो वी प्रवीण कुमार जो जीते हैं, ग्रैंड मास्टर बने जिस शतरंज में, यह टूर्नामेंट रोमानिया में आयोजित हुआ था। इन्होंने लिम्बोडिया ओपन जीता है। वी प्रणव ने कौन सा ओपन जीता है? लिम्बोडिया ओपन जीता है। वी प्रणव तमिलनाडु के चेन्नई से हैं। कहाँ से हैं? तमिलनाडु के चेन्नई से हैं। और तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर है। तमिलनाडु के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर है? 27वें। और भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हैं वी प्रणव। यह जो ग्रैंड मास्टर खिताब है, यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब प्रदान किया जाता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। प्रश्न नंबर 7वां, वज्र प्रहार का अभ्यास 2022 वज्र प्रहार अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। यह संयुक्त विशेष सैन्य बलों के अभ्यास है। ये जो वज्र प्रहार अभ्यास है, यह संयुक्त विशेष सैन्य बलों के अभ्यास है। यह इस अभ्यास का 13वां संस्करण है। यह इस अभ्यास का 13वां संस्करण है। ये जो वज्र प्रहार अभ्यास है, इस अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलो में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है इस अभ्यास का आयोजन? हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ है। यह अभ्यास 21 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? 21 दिन तक चलेगा। प्रश्न नंबर 8वां, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है? तो ये अलेक्जेंडर स्टेडियम में। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है? तो ये अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। और अलेक्जेंडर स्टेडियम कहाँ पे? बर्मिंघम है। इस समापन समारोह में भारत की बॉक्सर निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। इस समापन समारोह में भारत की बॉक्सर
निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। इस पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तो चौथा स्थान हासिल किया है। और भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण पदक है, 16 रजत पदक है और 23 कांस्य पदक हैं। 61 पदक में 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो यह 8 अगस्त को मनाया गया है। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो ये अरुणा आसफ अली थी। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। और ये भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ है। कौन सी नंबर की वर्षगांठ है? 80वीं वर्षगांठ है। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है? तो ये गोवा राज्य ने। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है? तो ये गोवा राज्य ने लागू करने की घोषणा की है। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो नारा दिया था करो या मरो का, यह नारा किसने दिया था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। अब ये गोवा ने लागू की है, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रश्न नंबर 11, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। दलाई लामा ये जो मतलब ये 14वें नंबर के दलाई लामा हैं। और इन्हें ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों दिया जा रहा है? तो मानवता की सेवा के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। और दलाई लामा तिब्बती गुरु हैं। प्रश्न नंबर 12, गुस्ताव पेट्रो किस देश के पहले वामनपंथी राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कोलंबिया के। गुस्ताव पेट्रो किस देश के पहले वामनपंथी राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कोलंबिया के बने हैं। अब ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। और कोलंबिया की मुद्रा क्या है? पेसो। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? पेसो। और कोलंबिया के राष्ट्रपति तो गुस्ताव पेट्रो ही बन गए हैं। प्रश्न नंबर 13, किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसमें एक क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14वां डाल के, ये मतलब टाइप नहीं हुआ है। क्वेश्चन लिखिए आप, किस मंत्रालय द्वारा बड़े चलो अभियान शुरू किया गया था? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा बड़े चलो अभियान क्या शुरू हुआ था? किस मंत्रालय द्वारा बड़े चलो अभियान शुरू किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा बड़े चलो अभियान शुरू किया है। और ये युवाओं को जोड़ने का अभियान है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।